हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू व्लॉग में। सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से राधा कृष्णा, और सब दर्शन कर लीजिए राधा जी की और कान्हा जी के, क्योंकि आज व्लॉग की स्टार्टिंग भी हो रही राधा कृष्ण के दर्शन से ही। तो सुबह के बजे हैं 6 और मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो थोड़ी सी साफ़ सफाई इस तस्वीर की कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी गंदी सी लग रही थी। और जैसा कि आप मेरे पीछे और आगे देख रहे हैं कि जो है सीलन के कारण सारा कलर उतर गया है, तो इस बात से मैं भी बहुत दुखी हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और हमारे घर की साइड जो है ना, गली आ रही है पीछे की साइड, तो वो गली में जो नाली है ना, उसकी वजह से सारी दीवार में सीलन रहती है। और कोई भी कलर हम करा लें 1 साल 6 महीने से आगे नहीं टिकता। 6 महीने से ही उतरना स्टार्टिंग कर देता है स्टार्ट, और उतर के बहुत गंदा लगता है। लेकिन मुझे अपना घर का मंदिर इसी साइड रखना होता है, क्योंकि ये मेरे घर की पूरब साइड है और पूरब साइड में मुँह करके पूजा करना अच्छा होता है। तो यहाँ मेरी पूजा की तैयारी हो गई है और मैंने कर दिया पूजा स्टार्ट। तो देखिए, जैसे मेरे बराबर में दिख रहा है आपको कि सारा कलर उतर रहा है। और मैंने मीशो से कुछ पेपर ऑर्डर किए हैं, अगर वो आ जाएंगे और अच्छे लगेंगे तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर जब लगाऊँगी तब भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि कलर तो कोई भी रुकता है नहीं और रुकने वाला है नहीं। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ थोड़े से दिन उनका सहारा लेकर देख लेते हैं। अगर वो अच्छे चलेंगे तो उन्हीं का ही फिर यूज कर लिया करेंगे। और अब मैं आ गई हूँ छत पे जल देने के लिए, क्योंकि पूजा पाठ सारा मेरा ख़त्म हो गया था। तो जो लड्डू गोपाल जी के स्नान का पानी रहता है उसे भी मैं पेड़ पौधों में ही दे देती हूँ, गमलों में लाकर। और जो जल रहता है वो तुलसा जी को दे देती हूँ। तो इस वजह से सब बाकी सभी गमलों को पानी मिल जाता है। अभी वो पानी रखा है तो कपड़ों का भी और नहाने का भी, तो उनको मैं दे दूँगी इनमें। और ये जो गमले मेरे टूटे हुए थे ये भी मैंने फेंके नहीं है, इनमें मैंने फुलवारी थोड़ा थोड़ा लगा दी थी, क्योंकि अगर ये बड़ी हो जाएंगी ना तो ये फिर दिखेंगे नहीं। और गमले में और भी लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे भी शौक़ है लगाने का, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। गाँव का जीवन आप लोग समझ ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ऐसे ही होता है, समय नहीं मिल पाता। जैसे कि एक गाय भैंस भी है मेरे पास कोई, और उसका भी दूध दाद निकालना होता है, और छोटी सी शॉप भी है, तो इस कारण मैं ज़्यादा बिजी रहती हूँ। और यहाँ पर जो ये गुड़हल का फूल है, इसे भी मैंने कलम लगाई थी लाके, तो ये पहले नहीं हुई थी और मैंने दोबारा से खाद वाद डाला और इस बाल्टी में होल किया तो ये हो गई है। और इसमें 2 तुलसा जी भी आ गई हैं हरी भरी होके। तो छत से आ गई थी मैं नीचे, और यहाँ पर अमरूद का भोग लगा रही हूँ, क्योंकि आज अमरूद रखे हुए थे। मेरे जेठ जी के घर से अमरूद आए थे, तो उन्हीं का ही आज मैंने भोग भी लगा दिया है। वैसे भी जब सावन का महीना चल रहा है और बिना लहसुन प्याज का हम खाना बनाते हैं तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं होता भोग के लिए। हम हर खाना वाना जो भी होता है घर में, सब चीज़ों का भोग बेझिझक लगा देते हैं। और जब हम लहसुन प्याज का प्रयोग करते हैं तो उस टाइम पे हमें सोचना होता है कि भोग किस चीज़ का लगाया जाए। तो घर में अगर कोई फल रखा हुआ होता है, जैसा कि सबके घर में कोई ना कोई फल आता ही है, तो मैं उस फल का ही भोग लगा देती हूँ, या फिर माखन मिश्री का। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ नहीं है, शाम का टाइम है, तो फिर मैं माखन मिश्री का भोग लगाती हूँ या दूध मिश्री का। और यहाँ पर मैंने जला लिया है चूल्हा, क्योंकि मुझे बनाने थे दाल चावल। और चूल्हा मुझे अच्छा लगता है जलाना, क्योंकि घर में बहुत सारी लकड़ी भी पड़ी होती है, वो भी जलानी होती है। और चूल्हे का खाना हमारे लिए हेल्दी भी होता है। गैस पर भी बनाते हैं खाना और चूल्हे पर भी। ज़्यादातर मैं चूल्हे की कोशिश रखती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश है और चूल्हा चिलगाने का कोई वो ही नहीं है तो जब तो मैं गैस पे बना लेती हूँ, नहीं तो मैं चूल्हे की ज़्यादा रखती हूँ कि भाई चूल्हे पे ही बनाऊँ खाना, क्योंकि चूल्हे का खाना हमारे लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मेरे कपड़े वपड़े धुल गए थे, जो कि मैं अब डाल दूँगी तार पर और ये सूख जाएंगे। आज मुझे कहीं जाना था तो इसलिए मैं फटाफट से सारे काम अपने ख़त्म कर लिए हैं, और जो काम रह रहे हैं उन्हें जल्दी से ख़त्म करके आपको भी चलते हैं लेकर मिलवाऊंगी पूनम जी से। मुझे आज पूनम जी के पास जाना है। बहुत दिन से सोच रही थी उनके पास जाने का, लेकिन समय नहीं लग रहा था, और कुछ दिन से अब कांवरियों का मेला भी चल रहा था, इसलिए भी जाना नहीं हो रहा था। तो आज मेरी सिस्टर ने कहा कि चलो मैं चलती हूँ, तो मुझे आज अपनी बहन की जो है हेल्प मिल गई है। और पतिदेव ने कहा मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और तुम फिर आ जाना होकर। तो निकल पड़े हैं हम पूनम के लिए, पूनम जी के घर के लिए। तो आज मुझे हेल्प मिली। मैं वैसे भी अकेले कहीं जाती नहीं हूँ, कभी कभी कहीं जाना होता है तो मैं हस्बैंड जी के साथ जाती हूँ या फिर अपनी दीदी के साथ ही जाती हूँ। तो मुझे बहुत दिन हो गए थे सोचते सोचते कि भी पूनम जी से मिलूँगी, लेकिन मिलना नहीं हो रहा था। तो आज मुश्किल से वो दिन आया है, तो बहुत दिन का इंतज़ार मेरा जो है आज ख़त्म हुआ है, और हम आ गए हैं पूनम जी के गाँव में। चलो तो आज मिलते हैं पूनम जी से और आपके साथ करते हैं कुछ बातचीत, उसके बाद पहुँचेंगे घर पे। तो व्लॉग को कर दूँगी फिर वहीं पर ख़त्म, तो इसलिए आप सबसे पहले ही मैं राधे राधे बोल लेती हूँ। तो आ गए हैं हम पूनम जी के पास, और आप लोग भी मिलिए पूनम जी से, और फिर उसके बाद सभी को मेरी राधे राधे।
नमस्ते भाई, आज मैं आई हूँ इनके पास मिलने। मैं कई दिन से सोच रही थी इनके पास आने का, तो आज मैं इनके पास आ पाई हूँ कई दिन बाद। और ये बहुत अच्छी है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा इनके पास आकर। जैसी दिखती है ना उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। थैंक यू, पास थैंक आकर यू। उतना पता लगा। तो गाइज आप इनके चैनल पे हो और इनको जितना भी हो सके, देखो बहुत लोग ऐसे होते हैं वीडियोस देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। हमारे सपोर्ट करने से अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती, इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं होती। तो इनको सपोर्ट करो। और मैं इनके व्लॉग में हूँ, आई हूँ, तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़। और जैसा भी ये बनाते हैं, अभी देखो जब स्टार्ट करता है कोई भी किसी काम को स्टार्ट करता है तो एकदम से तो नहीं सीखता है, धीरे धीरे जाके उस चीज़ की हमें नॉलेज होती है। और अभी कुछ चीज़ें मैंने इनको बताई हैं तो आगे उसमें सुधार करेंगे। और जिस तरह के व्लॉग आपको देखने पसंद है वो इनको कमेंट करें, वो उसी तरह के व्लॉग बनाएंगे। तो गाइस होता है अपना अपना एक सपना कि किसी को किसी लाइन में इंटरेस्ट है, किसी को किसी लाइन में इंटरेस्ट है। सपना हर किसी का रहता है। हर किसी